आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। दोस्तों, अर्थव्यवस्था के मामले में रघुराम राजन, जो कि आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के दौर में, यूपीए सरकार के वक्त में, उन्होंने बड़ी चिंता जाहिर की है। रघुराम राजन ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अगला साल मुश्किल होने वाला है और साथ ही साथ उन्होंने सबसे बड़ी जो बात कही, देश के लिए 5% की विकास दर भी हासिल कर पाना मुश्किल होगा और दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए भी आने वाला साल आसान नहीं होगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी सवाल उठ रहे हैं कि अगला साल जो होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के जो दावे किए जा रहे हैं कि हम इतने ट्रिलियन की और इतने बिलियन की हम अर्थव्यवस्था बना लेंगे या हम टॉप 5 में या टॉप 3 में आने की बात कर रहे थे, ये तमाम दावे झूठे साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि भले ही गोदी मीडिया को आप लुक में खिला खिला कर, हड्डियां फेंक फेंक कर आप उनसे अपनी खबरें छपवा लें, अपनी खबरें बनवा लें, चुनाव में आप माहौल बनवा लें, लेकिन जो जमीनी हकीकत है उसको आप गोदी मीडिया के जरिए नहीं बदल सकते हैं। जो जमीनी हकीकत है वो बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री हैं वही बताते हैं। क्योंकि रघुराम राजन ने जो इससे पहले भी, क्योंकि आप ये कहें कि ये तो कांग्रेस के वक्त में आरबीआई के गवर्नर थे, जो भी थे, रघुराम राजन ने आज तक जो जो बातें कही अर्थव्यवस्था को लेकर, वो सब के सब सच साबित हुई है 2008 के बाद से लेकर आज तक। लेकिन जिस तरीके से सरकार, बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार जो दावे करती आई है, उन दावों से काफी अलग माहौल अभी देखा जा रहा है। क्योंकि यह सवाल अब उठने लगा है कि भारत से छिन सकता है दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का दर्जा। ये बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। यह कहा जाता है कि भारत इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। लेकिन हैरानी की बात है, जो अनभक्त अब्दुल से नफरत करते हैं, उसी अब्दुल का एक देश सऊदी अरब सबसे तेज अर्थव्यवस्था के मामले में भारत से आगे निकलने वाला है। जी हां, सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था तेजी के मामले में भारत से ज्यादा है। आप सोचिए, जो भारत अपने आप को विश्वगुरु की बात करता है, जहां पर स्कूलों में गुरु नहीं है, टीचर्स नहीं है, वो भारत विश्वगुरु की बात करता है, हकीकत से कोसों दूर। और उसी भारत की हालत आप देखिए कि एक छोटा सा देश सऊदी अरब सबसे तेज विकास के मामले में भारत से आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो अनुमान लगाया जाता है, मांग कमजोर पड़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास मौजूदा वित्त वर्ष में सुस्त होकर तकरीबन 7% रह जाएगा। यह अनुमान लगाया गया है। जबकि आरबीआई ने तो इससे भी कम अनुमान लगाया है। आरबीआई ने कहा है 6.8% विकास दर रहने वाला है भारत का। आप सोचिए, सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब का विकास दर जो है वो तकरीबन 12% तक पहुंच रहा है और हम कहां 5, 6, 7% में खेल रहे हैं। हमसे डबल सऊदी अरब, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल पर था, जबकि भारत के पास में क्या कुछ नहीं है। कुदरती खनिज से भरा हुआ हमारा देश है। क्या यहां पर कुछ संभावनाएं कम है? लेकिन यहां पर बात यही आती है, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाकर इस तरीके से गर्क कर दिया गया है पूरे देश को कि आप देखिए, अगर मोदी के गुजरात की बात करें, गुजरात में सूरत शहर है, गुजरात के अंदर रतनपोल, अहमदाबाद के अंदर रतनपोल है, ऐसे कई। इसके अलावा मैं एक वीडियो जरूर आपको दिखाऊंगा, खबर आपके लिए स्पेशल अहमदाबाद में कवर करूंगा कि अहमदाबाद के अंदर कई सारे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बंद हो चुके हैं। जी हां, आप अहमदाबाद के कई मॉल्स में जाइए, कई तो पूरे के पूरे मॉल बंद हो चुके हैं और कई मॉल्स के अंदर बड़ी बड़ी दुकानें बंद है। यह है अर्थव्यवस्था की हालत मोदी के गुजरात में। लेकिन क्या किसी मीडिया वाले की हिम्मत है कि वो जाकर ये बता दे कि आखिरकार इस देश में क्या हो रहा है, कि शॉपिंग मॉल्स क्यों बंद हो रहे हैं मोदी जी आपके राज्य में? क्या कोई पूछ सकता है ये जाकर? रतनपोल के अंदर बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बंद पड़ी हुई है, क्योंकि विकास के नाम पर झुंझुना थमाया गया। व्यापारी परेशान हैं। आपको यह पता है, आप उठाकर देखिए डाटा कि कितने लोगों ने जीएसटी रजिस्टर करवाया था और कितने लोगों ने बाद में अपना जीएसटी कैंसिल करवा दिया, जीएसटी नंबर। अगर किसी ने रजिस्टर करवाया, किसी व्यापारी ने, और अगर ये जीएसटी इतना ही अच्छा था तो उस व्यापारी को वो रजिस्टर नंबर कैंसिल क्यों कराना पड़ा? क्या कोई पूछ सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? क्या कोई पूछ सकता है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से?
है किसी में हिम्मत इतनी के पूछ ले सवाल? दूसरा, समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार इसके कारण भारत से दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हाथ से निकलने का खतरा मंडरा रहा है। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी पहली आधिकारिक अनुमान में यह बताया गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश की अर्थव्यवस्था 7% की दर से विकास करेगी। नए साल में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है, ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। लेकिन हमारे यहां पर हिंदू मुसलमान का जहर दिया जा रहा है, हमारे यहां पर नेता बहस कर रहे हैं, राम मंदिर कब बन जाएगा, राम मंदिर का टिकट बनवा लीजिए, राम मंदिर में दर्शन के लिए चले जाइए। इस तरफ आपके ध्यान को भटकाया जा रहा है, जबकि हकीकत जो है बेरोजगार बैठा है युवा, महंगाई कहां जा रही है, अर्थव्यवस्था की क्या हालत हो रही है, देश पर कर्ज कितना हो चुका है 2014 के मुकाबले, यह सवाल उठाने वाला कोई नहीं है। पिछले वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत की विकास दर 8.7% रही थी। वित्त वर्ष 2022-23 की विकास दर का ताजा अनुमान सरकार के पहले जो अनुमान था 8-8.5% के बीच काफी कम है। आप सोचिए, आप अनुमान लगाते हैं कि 8% होगा, 8.5% होगा, लेकिन हमारे यहां पर विकास होता है 5%, 6%, 7%, लेकिन अनुमान बड़े बड़े लगाए जाते हैं। और जब कहा जाता है कि नहीं अनुमान गलत है, आप गलत कर रहे हैं, तो सरकार कहती नहीं नहीं ये सही है, भाई आंकड़ों की जादूगरी है सारी ये। तो हालांकि ये भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान से थोड़ा सा अधिक है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा था कि भारत की विकास दर जो है वो 6.8 रहने वाली है, लेकिन अब जो ये कहा जा रहा है कि 7 रहने वाली है। अगला साल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इसीलिए मुश्किल होगा क्योंकि जैसा मैंने बताया, आरबीआई ने अंदाजा लगाया था कि इस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था 6.8% गति से आगे बढ़ेगी। और हैरानी की बात आप देखिए, भारत की विकास दर यदि ताजा अनुमान के अनुसार रही, यानी 6.8 और 7 करीब करीब अगर भारत विकास दर अगर रही भारत की, तो इसके अनुसार सऊदी अरब दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मौजूदा वित्त वर्ष में सऊदी अरब की विकास दर 7.6% रहने का अनुमान है। आप सोचिए, सऊदी अरब की विकास दर 7.6, जबकि हमारे यहां का आरबीआई में कह रहा है कि भारत की विकास दर रहेगी 6.8, यानी सऊदी अरब से भी काफी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है भारत। हमने इससे पहले देखा था कि रुपया गिरकर नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री उनकी उम्र को भी क्रॉस कर चुका है। यही प्रधानमंत्री कहा करते थे, पूर्व प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए कहा करते थे कि रुपया और मनमोहन सिंह की उम्र में जो है वो मुकाबला चल रहा है कि कौन ज्यादा गिरता है। मोदी जी आप तो इतने गिर गए, आप सोचिए कि डॉलर आपकी उम्र से आगे निकल चुका रुपए के मुकाबले में, आप इतने गिर गए। सोचिए, आपने देश को गिरा दिया आपने मोदी जी, क्योंकि आप बड़ी बड़ी बातें करते थे कि जिस देश का रुपया गिरता है तो उसकी साख गिरती है, ये गिरता है। अब आपको ये चीजें याद नहीं आ रही है। उस वक्त आप तमाम भाषणबाजी किया करते थे। पाकिस्तान बांग्लादेश का रुपया हमारे मुकाबले आप सोचिए कितना बेहतर हो रहा है, जबकि आपकी क्या हालत हो रही है आप देखिए, वहां की विकास दर देखिए, आपकी विकास दर देखिए। तो ये तमाम चीजें जो होती है दोस्तों, ये समझने की बात है। ये सोशल मीडिया पे जो आईटी सेल वाले चलाते हैं, जो फेक न्यूज चलाते हैं, क्योंकि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने अल्ट न्यूज है जिनका, उन्होंने एक रिपोर्ट छापी और उन्होंने ये बताया कि इस देश के अंदर सबसे ज्यादा फेक न्यूज अगर कोई चला रहा है, कोई पार्टी, तो वो बीजेपी है। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने में बीजेपी का, और उनके जो बीजेपी के मीडिया के इंचार्ज हैं, जो सोशल मीडिया के, अमित मालवीय उनका नाम आ रहा है। आए दिन वो गलत सलत खबरें पोस्ट करते रहते हैं। तो ये जो तमाम चीजें, देश की जनता को इसके बारे में सोचना चाहिए कि किस तरीके से आपको गलत खबरों के जरिए आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, जबकि हकीकत इससे कोसों दूर है। आप लोगों को झुंझुना थमा दिया जाता है धर्म के नाम पर और तमाम चीजों के नाम पर, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था गर्क में जा रही है। देश के ऊपर जो कर्ज है वो बोझ बढ़ता ही जा रहा है, जिसके बारे में कोई मीडिया वाला सवाल नहीं उठा रहा है। यह आपके बुनियादी मुद्दे हैं, लेकिन इससे कोसों दूर आपको रखा जा रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली 2 तिमाहियों के घोषित नतीजों में विकास दर 13.5 और 6.3% रहा था सऊदी अरब का। आप सोचिए दोस्तों, इस तरह पिछली तिमाही में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो 9.9% गति से बढ़ी थी। ये आंकड़े बताए थे सरकार ने, लेकिन हकीकत क्या है
क्योंकि देखिए कई खबरें ये आई थी, मैंने खुद ने ये बताया था कि एक खबर आई थी कि बर्तानिया से बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी बन गई है। तो क्या ये बहुत खुश होने वाली बात है? आपको बारीकी में जाकर देखना होगा। अगर कोई खिसक कर पीछे आ रहा है तो आप उसको ये ना सोचे कि आप आगे बढ़ गए। भाई एक हुआ कि हम 4 लोग खड़े हुए थे, किसी ने कहा कि भाई ये काम किसने किया है, वो 10 कदम आगे चले जाए या पीछे चले जाए, सब लोग पीछे हो गए, मैं आगे खड़ा रह गया और मैं खुश होगा, मैं इन लोगों से आगे खड़ा हूं। देखिए, तो यही हाल भारत का कर रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि जहां खड़े थे वहां से पीछे खिसक रहे हैं। कुछ लोग ज्यादा पीछे खिसक गए तो मोदी जी ताली बजाकर कह रहे हैं नहीं नहीं देखिए हम तो आगे हैं अभी भी। भाई आप आगे हैं, आप आगे बढ़ तो नहीं रहे। आपने देश का भट्टा बैठाया, प्रीवियस गियर में देश को लेकर जा रहे हैं। 2014 से लेकर 2022 में आज हम जी रहे हैं। आप देखिए 2022 के आपके क्या क्या वादे थे, कितने वादे आपने पूरे किए, क्या क्या हुआ इस देश के अंदर है? कोई सवाल उठाने वाला? कोई सवाल उठाने वाला नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बताया सऊदी अरब का अनुमान लगाया जा रहा है कि वो 10.5% की रफ्तार से, गति से उसकी अर्थव्यवस्था विकास करने वाली है, जबकि भारत आ जाएगा 6 पर और 7 पर। तो ये तमाम चीजें सोचने वाली बातें हैं कि आखिरकार देश का भट्टा किस तरीके से बैठाया जा रहा है। धर्म की आग में जो वो देश को झोंका जा रहा है, हिंदू मुसलमान के अलावा कोई दूसरा मुद्दा नजर ही नहीं आता है, जबकि जो बुनियादी मुद्दे हैं युवाओं के और देश की जनता के, उससे लोगों को दूर खींच कर ले जाया जा रहा है धर्म के नाम पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।